हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 12th क्लास का हिस्ट्री का पेपर होने वाला है और बहुत से स्टूडेंट जो है घबरा रहे हैं क्या करेंगे हिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को देख लीजिए। आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं जो 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है हिस्ट्री का 12th क्लास का। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो है एंड टाइम में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो देखिए सभी आंसर भी आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, समझाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको इतिहास के अंदर अच्छे में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु चीज कौन सी है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोहर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो लिखते जाइए कॉपी के अंदर, नोटबुक में नोट करते जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता किन पुरास्थलों की मिट्टी से बने होते हैं, तो वो किस पर बने होते हैं, वो एक राखागिरी और बनावली, जो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख पा रहे हो, निम्नलिखित किस महाजनपद में समूह शासन व्यवस्था संचालित होती है, तो वो होती है मगध के अंदर। जो आपके मैप आते हैं, जो आपके मानचित्र आते हैं, उसमें भी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, समझाने वाला हूँ कहाँ कहाँ पर आपको अंकित करने हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी समय में इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ, तो आपको भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, क्योंकि जैसे आपका पेपर होगा तो उत्तर कुंजी भी सबसे पहले मैं लाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी दो प्राचीन लिपियों का अर्थ निकाला है, ये आपको बताना है। तो वो थी एक बामणी और खरोष्टी। ठीक है, आप भी अपने जवाब जो है कमेंट में कमेंट करते रहे। मेरे जवाब देने से पहले देखते हैं कि आप में से आपकी कितनी तैयारी है, कौन होशियार बच्चा निकलने वाला है। ओके, जो भी अच्छे आंसर देगा उनके कमेंट में पिन करूंगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला भी हूँ मैं। ओके, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो इनके जो पिता का नाम था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम मत कर देना, चंद्रगुप्त द्वितीय है वो जो है इनकी पुत्री का नाम था वो था प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, महमूद गजनवी के ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका जवाब मुझे कमेंट देना है कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, 1017 ईस्वी है, 1020 ईस्वी है, 1007 ईस्वी है, फिर 1015 ईस्वी है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो भी सही जवाब देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित में किस सूफी संत की दरगाह को दाता दरबार यानी कि देने वाली की दरगाह से कहा जाता है। तो क्या किन का नाम है, तो वो है संत का नाम है सूफी संत का अबुल हसन अल हुजवीरी। ठीक है, नाम आप थोड़ा याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में भी दे सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए जो भी इसकी मीनिंग रहने वाली है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम आपको बताना है, क्या नाम था, तो उनका नाम था संगम राजवंश। कौन नाम था, संगम राजवंश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विजयनगर। विजयनगर में क्या हो जाता है, संगम राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हो सकती है, मतलब कब हुई थी, 1339 में हुई थी, हरिहर बुक्का राय ने की थी। ये भी आपके दो भाई थे, उन्होंने की थी। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत याद रखना है। किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त लागू किया है, ये आपको बताना है। किसके काल में किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से मुझे भी इसका जवाब जो है जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन जो इसका जवाब कमेंट करता है। ये भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ कमेंट करती जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकरण का प्रयास किया, वो क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ब्रिटिश के बम्बई में सार्वजनिक भवनों के लिए अधिकांश कितनी स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया था, मतलब कितने जो बनाए गए थे, वो बनाए गए टोटल 5। क्या बनाए गए थे, 5 बनाए गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस इतिहासकार ने ये टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसा हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसका भी जवाब मुझे आप कमेंट में कमेंट दीजिएगा। देखते हैं कि इनमें से कौन जो सही जवाब दे पाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गुरु नानक का प्रिय सेवक कौन था। ठीक है, उनके चार सेवक थे, जैसा पता है कि उनके टोटल सेवक कितने थे, 4 थे, जिसमें लाहना जो उनका प्रिय सेवक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी तक स्थानों के लिए जमीन के लिए काफ़ी बड़े इलाकों को किसके रूप में सीमांकित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी जवाब मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ओके, फिर देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बादशाह के नाम से आजमगढ़ घोषणा किस ईस्वी में की गई थी, ये भी आपको बताना है। मद्रास में भुवनेश्वर किला किसका क्या कहलाती है, ये भी आपको बताना है। जैसे उद्यमी राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, पता नहीं कौन से जो है राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जैसे महात्मा गांधी वगैरह, आपको बताना है कौन सा किया था, आपके हिसाब से कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पर, सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए मुंबई में किस मतलब ईस्वी के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, हम बात करते हैं अति लोकात्मक प्रश्न की, जो आपका अति लोकात्मक प्रश्न, तो अति लोकात्मक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें आपको 1 नंबर का मिलने वाला है। तो देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि ने लिखा था। जैसा कि आपको पता है किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने जो है इसका विमोचन किया था, लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, धम। धम का नाम सुनते ही आपका नाम आना चाहिए अशोक। बिल्कुल, धम के प्रचार के लिए धम महतम नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? तो पूछा है तो अशोक ने की थी। ठीक है, धम नाम आते ही आपके जो है अशोक जो है आना चाहिए। अशोक के जो मतलब मिलते हैं प्राकृत भाषा में मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ नोट करते जाएगा, याद करते जाएगा साथ साथ में, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। किस यात्री ने द्वारा शिकागो के चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी? जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। किस यात्री की यात्रा वृत्तांत से उल्लेख मिलता है कि सुल्तान महिलाओं से मुखबिरी का कार्य करवाता था? कौन किस यात्रा की यात्रा वृत्तांत से मिलता है, ये भी बताइएगा। ओके, एक राक्षसी शीर्ष किस महिला भक्ति संत की कविता से लिया गया उद्गरण है? रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे नगर अस्तित्व में आया? किन्हीं दो नगरों के नाम आपको बताने हैं। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। रेशम के बुनकरों से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? अल बुरुनी का यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित किया जाता है? आप पहले क्वेश्चन देखते जाइए, इनके आंसर भी दूंगा। अगर आपको आंसर आते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को रोक दिए, आराम से देखिए, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा बहुत पड़ा है, हम इसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? किस वर्ष से भारत में दस की जनगणना की एक नियमित व्यवस्था बनी गई थी? सब्जी नहर के खुलने के बाद 1869 में मुंबई का क्या लाभ पहुंचा? ये छोटे क्वेश्चन थे आपके। छोटे क्वेश्चन मैंने कुछ जवाब आपको दिए हैं और कुछ मैंने आपको कमेंट के लिए कमेंट करने के लिए बोला है, तो आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। कहीं भी आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी पूछा क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन होशियार बच्चे हैं हमारे जो सही जवाब दे पाते हैं। हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इनका उत्तर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इनके आंसर मैं आपको एकदम एक साथ में दे दूंगा। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पी लोग जो है ओमान यानी कि मगान से व्यापार करते थे? ठीक है, और तमिलकम से अब आपका क्या व्यापार है? फिर देखिए, अंतर विवाह और बहिर्विवाह से पद्धति में अंतर लिख रहे हैं, यानी कि आपको अंतर में लिखना है, पॉइंट बना के दो अंतर लिखिए, बहुत है, 2 नंबर का है, आधे नंबर के अंतर होने वाले हैं। इब्ने बतूता को यात्राएं करने का बहुत शौक था, कोई 2 कारण लिखना है। जियारत की परिवाटे का उर्स क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। राक्षसी तांगड़ी यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? इसमें हारने वाले राज्य का नाम बताइए। कृष्ण देव राय को यवन राज्य की स्थापना करने वाला क्यों कहा गया था, ये आपको बताना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका आखिरी समय में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि लाठी याल का शाब्दिक अर्थ लिखिए, जो 11 नंबर क्वेश्चन है। फिर देखिए, अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया? हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने चरखे को मानव समाज के प्रतीक के रूप में क्यों देखा? सरकारी ब्यूरो में 1857 के विद्रोह को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? अल बुरुनी ने जाति व्यवस्था किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया और क्यों? अंग्रेजों ने बंगाल में आरंभ से ही विजयनगर योजना के लिए कार्य का अपने हाथों में लिया और क्यों ले लिया? इन्हें 2 कारण लिखने हैं। हम बात करते हैं शब्द से के बारे में, जो अथवा वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन तैयार करने, जो भी क्वेश्चन बताता हूँ सारे क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमय लिपि और बाट प्रणाली पर संस्कृति तुमने लिखी। हड़प्पा सभ्यता की विनाश के प्रमुख कारण लिखने हैं, ठीक है। और फिर देखिए, 16 महाजनपदों की प्रमुख विशेषता लिखनी है। फिर आपको लिखना मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत लिखने हैं। राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन क्यों किया गया, प्रमुख कारण लिखने हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया सारा लिखना है। सभा मंडल और लोटस महल की प्रमुख विशेषता, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है ये, ओके। मुंबई शहर में अपनाई गई स्थापत्य शैली नव गोथिक की प्रमुख विशेषता है और इस शैली में बनी इमारतों पर एक लिख के उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़े उत्तर हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप जो आपको आंसर मिल जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक शहरों में मानचित्र बनाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया? आपको मानचित्र बताने वालों कि कहाँ कहाँ अंकित होंगे और कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले इस बार, ओके। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण और कार्यक्रम टिप्पणी लिखनी है, और इनमें आपको रोलेट एक्ट जो हुआ था आपको पता है कब हुआ था, हाँ ये लिखना है। और खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखना है। तो रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया के खानका की प्रमुख विशेषता लिखनी है। इतिहासकार किसी धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए किन स्रोतों का अध्ययन करते थे? हम बात करते हैं मानचित्र के बारे में, बात करते हैं लोथल। तो लोथल जो है कहाँ पे है ये आपको बताते हैं। तो देखिए, आपके टीचर ये मैप देंगे आपको इंडिया का, तो लोथल आपको कहाँ अंकित करना है? लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में, बिल्कुल लोथल गुजरात के अंदर है। तो कहाँ अंकित करोगे? तो इस प्रकार से गुजरात आपको दिख जाएगा राजस्थान के नीचे। ये राजस्थान का एरिया हो गया और ये हो गया गुजरात का एरिया। यहीं आपको नीचे की साइड अंकित करना है लोथल, यहाँ पे जिस साइड आप देख पा रहे हो। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें काली मंगल में इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल यहाँ पे हनुमानगढ़ राजस्थान में हो जाएगा। राखीगढ़ी जो हरियाणा के क्षेत्र में, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला मैप है सूरत। सूरत भी कहाँ है? गुजरात के अंदर। आपको मैप में अंकित करके दिखाते हैं अभी, ओके।
तो आप देख पा रहे हो ये भी राजस्थान के नीचे, जहाँ लोथल है वहीं सूरत यहाँ पे आ जाता है, दांडी भी यहीं आ जाता है क्योंकि यहीं जो है गांधी जी ने विमोचन किया था। फिर इस प्रकार से आप चोरी चोरा हत्याकांड यहाँ पे चुनाई, इस प्रकार से कुछ मैप दिए हुए, तो आपको मुख्य रूप से सूरत याद करना है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट मानचित्र के बारे में। नेक्स्ट मानचित्र है वो मद्रास और अवध। ये बता देते हैं कहाँ पर है मद्रास और अवध। पहले आप अवध देख लीजिए, अवध, ये है अवध, किस साइड है, ये हो गया हमारा राजस्थान, और राजस्थान के इस साइड आप देख पा रहे हो अवध, ठीक है। अवध का एरिया आ जाता है पूरा, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का एरिया आ जाता है उसी में आप देख पा रहे हो अवध का एरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अंकित करना है। ओके, तो देखिए मद्रास सबसे नीचे नीचे, बिल्कुल मैप के सबसे नीचे नीचे जाना है, और यहाँ आपको मिल जाएगा मद्रास, जो है दिसंबर 1927 में जो इसकी स्थापना हुई। तो मद्रास बिल्कुल श्रीलंका है, इसके ऊपर आप देख पा रहे हो जो राज्य है इसके अंदर मद्रास आपको स्थापित करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो मैप है उसके अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाटलिपुत्र हो गया, विजयनगर हो गया, इलाहाबाद हो गया और बेराट हो गया। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पे अंकित करने हैं आपको। जो आपसे लास्ट में बेराट पूछा गया था वो एक प्रकार से राजस्थान का एरिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो राजस्थान में जो एरिया है वहाँ आपको स्थापित करना है। इलाहाबाद पूछा गया था, तो इलाहाबाद आप देख पा रहे हो जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वही इलाहाबाद है। ओके, इलाहाबाद वहाँ पे हो जाएगा। हम बात करते हैं उसके बाद, ये तो आपने देख लिया होगा हम, और उसके बाद मद्रास भी हमने देख लिया। इसके बाद क्या पूछा गया, अवध भी हमने देख लिया। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है बिहार के अंदर, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको अंकित करना है। फिर आप बात करते हैं, आपसे पूछा गया था विजयनगर, तो विजयनगर कहाँ पे हो जाएगा, विजयनगर की आप साइड देख पा रहे हो कि यहाँ से केरल आ गया, केरल से ऊपर वाला जो राज्य है विजयनगर, विजयनगर की यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, विजयनगर। ओके, यहाँ पे गुजरात, ये भी गुजरात हो गया, और यहाँ पे केरल हो गया, गुजरात से नीचे 2 नंबर वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके प्रकार से बिला सलीम, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगले से आपसे क्या पूछा, कौन सा पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको मैप को भी अंकित करके बता दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अब आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका जैसे पेपर होगा तो सबसे पहले आपको एकदम 100% सही सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, खाजू की कॉकटेल पर, वहाँ आपको इसकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और भी PDF मिल जाएगी। साथ में हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से पूरी PDF को डाउनलोड करना है, इसकी आंसर की डाउनलोड करना है, ये आपको बता देते हैं। देखिए आंसर की को डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो मैंने आपको पेपर बताया वो पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे सिंपली सर्च कीजिए GyanAlert.com, पहला लिंक आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। जैसे कि आपको RBSc 12th क्लास की आपको आंसर की यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं, साथ में आंसर की भी डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो यहाँ पे लिंक आ चुका है, सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वेबसाइट खुल कर, जो मेन पेज है वो खुलकर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से आपको जो भी पेपर चाहिए सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और पेपर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।